हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जीके जीएस वाला सीरीज़ को कंटिन्यू किए थे, उसी सीरीज़ को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो केंद्र सरकार की योजनाओं को देखेंगे। क्या रहेगा टॉपिक का नाम? केंद्र सरकार की योजनाएं या फिर इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। कौन कौन से मुख्य स्कीम्स है या फिर योजनाएं, उन सारे को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला योजना है वो है मेक इन इंडिया। ठीक है, मीन्स भारत में बनाओ और भारत में यूज़ करो। विदेश जा सकता है लेकिन भारत के सामानों को ही यूज़ करना। देखिए, सबसे पहली बात इसको स्टार्ट कब किया गया? तो 25 सितंबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ है। बोल रहा वर्ष 2014 में लाम की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण कार्यकल्प को बदलना। मतलब देश के लोग जो भी वैश्विक चीज़ों को, यानी कि विश्व से या फिर दूसरे देशों की चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसे छोड़ के, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके अपने देश में जो सामान बनते हैं उन सारे को क्या करना? यूज़ करना। ठीक है, अगला है, यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट गलती से दिल गया। ठीक है, ये क्या करता है? तो न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। मतलब देश में जितने भी लोग हैं जो इसमें भागीदार बनना चाहते हैं, मतलब इन सारी योजनाओं में, जैसे मेक इन इंडिया योजना में, स्कीम में क्या करना चाहते हैं? अपना योगदान देना चाहते हैं, वो लोग क्या आगे जुड़ सकते हैं। बोल रहा है देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। ठीक है, जब 2014 में ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ये टारगेट लिया गया था 2022 में। ठीक है, मतलब 2014 में ये टारगेट लिया गया था कि 2022 तक 16% से बढ़ा के कितना किया जाएगा? 25% तक किया जाना है। बोल रहा है नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। ठीक है, मतलब जो भी डेवलपमेंट की ओर आता है, जैसे डेवलपमेंट के लिए जो जो मुख्य भूमिकाएं रहती हैं, उन सारों को क्या करना? बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली NSWS गति शक्ति, एक जिला एक उत्पाद योजना, अर्धचालक परिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना, मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का योजना, ये सारी योजनाएं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो हाँ रहा मेरा मेक इन इंडिया। अगला जो योजना देखेंगे हम लोग देखेंगे स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है इसका शुरुआत जो है सो 15 जुलाई 2015 से हुआ है। ठीक, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होता है। आपको पता होगा कि जो स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है। ठीक है, PMKVY सुने होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत क्या होता है कि भारत में अलग अलग स्टेट में जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, जिला स्तर पे क्या किया जा रहा है? एक स्किल इंडिया का ट्यूशन टाइप में खोला जा रहा है और वहाँ पर क्या किया जा रहा है? लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मीन्स कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड क्या किया जा रहा है? एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगला बोल रहा है मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर आता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, किसी रीज़न से वो अपना एजुकेशन को क्या किए? स्टॉप कर दिए, उसी को फिर से कंटिन्यू करना। बोले देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जितने भी लोग जो बेरोजगार हैं उन लोगों को क्या करना? स्किल प्रोवाइड करना। मीन्स अच्छा से अच्छा शिक्षा देना ताकि वो लोग क्या कर सके? कोई ना कोई रोज़गार पा सके, कहीं ना कहीं सेटल हो सके। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो देखते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स जो अभी AI चल रहा है, अभी पता होगा, 3D प्रिंटिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब ये सारे कोर्सेस यहाँ करवाए जाते हैं। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का योजना है, जिसके कारण ये कोर्स को क्या किया गया? पूरी तरह से फ्री रखा गया। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। मतलब इसमें जुड़े लोग जो भी जुड़ते हैं, उन्हें अगर किसी भी तरह से कोई दुर्घटना होता है तो उन्हें दुर्घटना बीमा भी प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स दुर्घटना के लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो लगभग कितने का होता है? 2 लाख रुपये तक का। अगला मिशन है हमारा, अगला योजना है जनधन योजना। इससे तो आप लोग अच्छे खासे भली भांति परिचित होंगे जनधन योजना से। देखिए, जनधन योजना का जो शुरुआत है कब हुआ? 28 अगस्त 2004। देखिए, जनधन योजना में मुख्य या फिर जनधन योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी लोग
क्या करते हैं, जो भी इनकम वगैरह जनरेट करते हैं और उनका किस तरह से खर्च हो जाता है, क्योंकि खर्च हो जाता है और इनकम जनरेट होता है तो क्या करते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं खर्च होने के कारण। तो इससे उन्हें ये भी नहीं पता चल पाता है और ना ही उनके पास कुछ सेविंग रह पाता है, जिसके कारण से जनधन योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। इसमें लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि अगर किन्हीं का अकाउंट में अगर 0 रुपया भी है तो उसमें भी कोई इंटरेस्ट या फिर कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं करता है। नॉर्मल बैंक में जैसे आपको पता हो या फिर नॉर्मल अकाउंट में कि अगर मेरा अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, चार्ज कटने लगता है, तो उस चीज़ में नहीं है। देखते हैं क्या बोल रहा है, अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, क्या करना है, जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना बचत का प्रोत्साहन उन्हें मिल सके, मतलब अपना सेविंग्स कर सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना किसके द्वारा संचालित, किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। बोल रहा है अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 अनुमानित खोले गए। मतलब बोल रहा है कि अगर हम देखें कि 2022 का अंतिम तक मतलब दिसंबर तक कितने खाते खोले जा चुके हैं, तो 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है, जिस बात का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर इस योजना के तहत अगर मेरा अकाउंट में 0 रुपया भी हो जाता है तो बैंक कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा रुपये 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया जाता है, अगर कोई बीमा का लाभ लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं कि 1 लाख तक का उन्हें क्या मिल जाता है, दुर्घटना बीमा मिलता है और साथ ही साथ 30,000 रुपये तक का नॉर्मल बीमा मिलता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा राशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। अगर देखें कि जनधन योजना का जो खाता खुलता है, अकाउंट खुलता है, उसमें कितना अमाउंट तक सेव हो चुका है, तो लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% है। कितना है, 55.2%। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कौन सा योजना, जनधन योजना। अगला स्कीम हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसका ये स्टार्ट कब हुआ, तो 25 सितंबर 2014 को। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इस देखिए एलिवेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कनेक्टेड है। आगे बोल रहा है कि इसका बजट कितना है, लगभग 3000 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। गरीबी होगा या गरीबी लिखा गया। ठीक है, क्या करना, ग्रामीण गरीबी को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है लोगों को कौशल प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उन्हें कोई ना कोई क्या करना, जॉब देना। ठीक है, ताकि उनकी गरीबी क्या हो सके, कम हो सके। मीन्स जो युवा बेरोजगार रहते हैं उन्हें क्या कर सके, उनके शिक्षा के अनुसार, उनका लेवल के अनुसार से उन्हें क्या किया, जॉब प्रोवाइड किया जा सके। आपको पता होगा DDU-JK मतलब दीनदयाल करके जो आता है, दीनदयाल उपाध्याय DDU-JKY। ठीक है, इसके तहत आपको पता होगा कि अलग अलग ज़िले में क्या करती है, इस तरह के कैंप लगा करते हैं और साथ ही साथ युवाओं को क्या किया जाता है, रोज़गार प्रोवाइड किया जाता है। सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास होता है इसके तहत। शहरी गरीबों को सब्सिडी होगा, यहाँ भी देखिए सब्सिडी लिखा गया गलती से। ठीक है, क्या है, शहरी गरीबों को क्या मिलता है, सब्सिडी मिलता है। शहरी निराश्रय के लिए आश्रय मिलता है, मतलब शहर में जाके अगर कोई काम करते हैं तो इन्हें रहने के लिए भी जगह मिल जाता है उसके तहत। ठीक, अगला योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। ठीक है, लेकिन इसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।